देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और हमारे खास कार्यक्रम भौकाल टाइट है में आपका स्वागत है। एक तरफ दुनिया कोरोना से परेशान है और दूसरी ओर उसी कोरोना का जनक, उसका पिता चीन बेपरवाह हो गया है। जहां से कोरोना के फैलने का दावा किया गया, चीन की वो सी मार्केट एक बार फिर से खुल गई है। ये बेहद ही हैरान करने वाली खबर है, लेकिन 100% सही खबर है, पक्की खबर है। वुहान का वो बाजार जहां बिकने वाले चमगादड़ से कोरोना फैलने का मामला सामने आया था, वो बाजार एक बार फिर से गुलजार हो उठा है। और इस फूड स्ट्रीट के खुलते ही फूड स्ट्रीट में लोगों का मजमा लग गया है, उनकी भीड़ इकट्ठा हो गई है। पूरी दुनिया में जिस वक्त कोरोना का डर फैला हुआ है, उस दौर में चीन जो इस वायरस का माई बाप है, उस चीन में हालात बिल्कुल सामान्य हो गए हैं। ये तस्वीरें जो कि आप देखने वाले हैं, ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। इन तस्वीरों को देख करके आप दंग रह जाएंगे। ये तस्वीरें वुहान के सी मार्केट की हैं। वो सी मार्केट जो पूरे 70 दिनों के बाद खुला है। इस कीड़ा मार्केट में सांप, केकड़ा, छिपकली, कछुआ, कॉकरोच जैसी चीजें, ये सब चीजें खाने के लिए मिलती हैं। इस फूड स्ट्रीट के खुलते ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है, खरीदारी वहां पर चल रही है। ये जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, आप इन दो तस्वीरों को देखिए। ये जो तस्वीरें हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। दो तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे और ये तस्वीरें बताएंगी कि कैसे वुहान का सी मार्केट खुलते ही लोगों में कीड़े खाने की एक बार फिर से होड़ शुरू हो गई है। लोग इस बात से बेपरवाह हैं कि इसी बाजार से फैला हुआ कोरोना पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा है। तो ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये वाकई बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर है। उस दौर में जब पूरी दुनिया परेशान है और पूरी दुनिया की निगाह चीन की ओर है, पूरी दुनिया चीन से ये बात कह रही है कि बाज आ जाओ, इस तरह की हरकतें मत करो। उस दौर में चीन में फिर से वो सी मार्केट, वो फूड मार्केट गुलजार हो गई है। ये है पूरी की पूरी तस्वीर। और हम पहले आपको अपने जो मेहमान हमारे साथ हैं, उन मेहमानों से आपका हम परिचय करा दें, चूंकि बहुत बड़ी खबर है और चूंकि इस खबर का जो दायरा है वो दायरा विश्वव्यापी है, यानी कि पूरी दुनिया इस खबर पर ध्यान से नजर बनाए हुए। इसलिए हमने दुनिया के चुनिंदा 3 जगहों से अपने हमारे जो मेहमान हैं उनको अपने साथ में लिया हुआ है। चीन, जहां की ये खबर है, वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल आजाद पांडे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चीन के मामलों पर चीन में रह करके बहुत ही गंभीर नजर रहती है इनकी। हमारे साथ में लुबना आबिदी जुड़ रही हैं, एनालिस्ट हैं, लंदन से जुड़ रही हैं। लुबना, जहां पर हैं वो जगह ऐसी है लंदन जहां पर दुनिया भर से लोग आते हैं और वहां पर हर एक बात का असर नजर आता है। और हमारे साथ में एक हमारे मेहमान रामेश्वर सिंह भी जुड़ रहे हैं, मॉस्को से जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और मॉस्को में सारी गतिविधियों का इनको पूरी खबर रहती है। तो इन तीनों मेहमानों से हम बात करेंगे। इन तीनों मेहमानों से बात करते हुए आपको हम इस ये जो पूरा हुआ है चीन में, इसका परिदृश्य समझाएंगे। लेकिन अब आपको इस सी फूड मार्केट का हाल दिखाते हैं। क्या यहाँ का हाल है? ये वही जगह है जहाँ पहला कोरोना का विस्फोट हुआ था। वुहान के इस सी फूड मार्केट की तंग गलियों में जब खुफिया कैमरा दाखिल हुआ तो हैरान करने वाला मंजर सामने आया। आप भी देखिए कि ड्रैगन की इस कोरोना मंडी में खुफिया कैमरे की नजर से क्या क्या दिखा, यहाँ पर क्या क्या बिकता है। ड्रैगन की कोरोना मार्केट में खुफिया कैमरे में कैद ड्रैगन का कसाई खाना। वुहान की ग्राउंड रिपोर्ट, कोरोना मिस्ट्री डीकोड। वुहान के उसी सी फूड मार्केट में पहली बार खुफिया कैमरे की दस्तक हुई तो दिल दहलाने वाला मंजर दिखा। जानवरों के इस बाजार में पिंजरे में बंद ऐसे जानवर दिखे जिन्हें बेचना कई देशों में कानूनन जुर्म है, क्योंकि सभी दुर्लभ प्रजाति के जानवर यहाँ खाने के लिए बेचे जाते हैं। चूहे, बिल्ली, गिलहरी, कछुए, मगरमच्छ, जहरीले सांप, छिपकली, बंदर, पेंगोलिन, चमगादड़ और न जाने कौन कौन से जानवर।
कहने भर को ये सी फूड मार्केट है, लेकिन जिस भी जानवर की डिमांड होती है उसे फौरन पिंजरे से निकालकर ग्राहक के लिए पेश कर दिया जाता है। वुहान की सी फूड मार्केट की तंग गलियों में जितनी भीतर जाएंगे उतने ही दुर्लभ किस्म के जानवरों की मंडी मिलेगी। हालांकि मार्केट की बाहरी दुकानों में सिर्फ वही जीव जंतु बेचे जाते हैं जिन पर कोई रोक टोक नहीं है। वुहान सी फूड मार्केट के बाहरी हिस्से को भी देखिए। यहाँ सब्जियों की दुकानें हैं, मुर्गियां बेची जा रही हैं, सड़कों के दोनों छोर पर रेहड़ी पटरी पर दुकानें गुलजार हैं, मसालों से लेकर राशन तक के बाजार हैं। इसी बाजार के पीछे ड्रैगन की एनिमल मार्केट बताई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने वुहान के इसी एनिमल मार्केट को कोरोना का जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के न्यूज चैनल ने शाह का हिस्टिंग ऑपरेशन किया, जिनके खुफिया कैमरे में कैद तस्वीरों से ये तो साबित होता है कि वुहान के एनिमल मार्केट में दुर्लभ प्रजाति के जानवरों की भरमार है। यहाँ पेंगोलिन से चमगादड़ तक बिकता है, जिनसे कोरोना इंसानों में दाखिल हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो ये जो तस्वीर हमने देखी है, ये तस्वीर बहुत हैरान करने वाली है। अनिल आजाद पांडे, ये तस्वीर जब मैं देख रहा था, ये तस्वीर को देखते हुए मेरे जहन में आपकी तस्वीर भी नजर आ रही थी। आप बीजिंग में बैठे हुए हैं, ये तस्वीर सामने आ रही है। इतना हंगामा हुआ है, देश पूरे विश्व में हंगामा हुआ है और चीन ने ये बाजार फिर से खोल दिया है। आप वहीं हैं, आप बीजिंग में हैं। आप ये बताइए कि किस तरह की वहां पर हलचल है, और चीन ने तो रोक लगा दी थी, फिर आखिरकार ये डेवलपमेंट कैसे हो गया? देखिए अभिषेक, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये बाजार खुल गया है, सी फूड मार्केट। वुहान वही जगह है जहां से दुनिया भर में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई, ऐसा माना जाता है। लेकिन अभी 2 सप्ताह पहले भी इस तरह का एक वीडियो और कुछ फोटो सामने आई थी, जिसको चीन ने पूरी तरह से नकार दिया था। और चीन ने अभी साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर जो जंगली जीव हैं, वाइल्ड लाइफ है, उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अभिषेक, तो गौर करने वाली बात है कि चीन इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है कि अब वहां पर जंगली जानवर बिक रहे हैं। और जहां तक चीन के उत्तरी हिस्से की बात करूं, जहां पर बीजिंग में मैं रहता हूं, तो यहाँ पर इस तरह के जानवर या इस तरह के अजीबोगरीब जो वाइल्ड एनिमल हैं, उनका व्यापार नहीं होता है। लेकिन अनिल एक बात और पूछ लूं आपसे, अनिल एक बात पूछ लूं आपसे, और फिर मैं लुबना के पास जाऊंगा। मैं ये एक वेट मार्केट चीन में बड़ी मशहूर है, वेट मार्केट, जहां पर हम लाइव स्टॉक जो होते हैं बहुत मशहूर है पूरे चीन में, उस पर भी रोक लगा दी गई थी। तो अभी जब मामला इतना संवेदनशील है, तो जरूरत क्या पड़ गई इसको रीओपन करने की? देखिए अभिषेक, मुझे लगता है चीन में, जैसा कि अभी आपने रिपोर्ट में भी बताया, कि स्थिति लगभग यहाँ पर सामान्य हो चुकी है। और जहां भी अगर आप जा रहे हैं, लेकिन मास्क पहने बिना या फिर आपका टेम्परेचर चेक किए बिना आप किसी भी जगह पर आपको उसके जाने की अनुमति नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये मार्केट अगर खुल गया है, तो मुझे इसकी पुष्टि नहीं कर सकता कि इसमें किस तरह के जानवर बिक रहे हैं। लेकिन इस बात को कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो साफ सफाई है या फिर जो सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका ध्यान अभी भी रखा जा रहा है। चीन की किसी भी बाजार में आप जाइए, किसी मॉल में जाइए या किसी भी वेट मार्केट में भी अगर आप चले जाएं, जो वुहान में वहां की यात्रा कर चुका हूं उस शहर की, वो थोड़ा तंग शहर है। बिल्कुल, आप गए हैं, देखिए आप वहां पर गए हैं अनिल, आप गए हैं, इसलिए मैं और आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ में लंदन से जुड़ रही हैं लुबना आबिदी, एनालिस्ट हैं। लुबना, देखिए आप जहां बैठी हैं वो जगह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं मानता हूं कि लंदन आज भी एक ऐसी जगह है जहां आपको पूरी दुनिया के लोग मिल जाते हैं, पूरी दुनिया के लोग आते हैं, उनका जो खान पान है सब वहां पर दिखता है। आपके यूके में जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसने पहले भी ये बात कही है कि चीन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चीन पर पेनल्टी लगाई जानी चाहिए, इस तरह की बातें की हैं वहां पर। अब जब ये मार्केट वहां पर खुल गई है, चीन में फिर से वो बाजार खुल गया है, कीड़े का बाजार। आपके लंदन में इस तरह की खबरें हर हाल में पहुंची होंगी, वहां पर क्या रिएक्शंस हैं? लोग बातें कर रहे होंगे, कोरोना जो वायरस है इस समय विश्वव्यापी समस्या बन चुकी है, तो चर्चा तो वहां भी हो रही होगी। लुबना जी, देखिए मैं एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं उस बारे में कोई बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती। आई एम अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, आई वर्क फॉर मेंटल हेल्थ, आई एम अ क्वालिफाइड थेरेपिस्ट। मैं
मैं खुद भी ये प्रैक्टिस करती हूँ और जो मेरे जिनके लिए मैं काम करती हूँ, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उनको भी यही कहती हूँ कि ये वक़्त ऐसा चल रहा है, सो मैंने न्यूज़ देखना बिल्कुल बंद कर दिया है। क्योंकि न्यूज़ जो है वो बहुत इतना नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है, सो और ये चाइना में क्या हो रहा है वो एक्चुअली डायरेक्टली यूके में हमें अफ़ेक्ट कर भी नहीं रहा है। हाँ, चाइना में इस वक़्त उन्होंने वो बाज़ार खोल दिया है या नहीं खोल दिया है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे हम पे, सो वो डायरेक्टली मुझे नहीं अफ़ेक्ट कर रहा या बहुत सारे कंट्रीज़ को नहीं कर रहा होगा। हाँ, सो मैं सिर्फ़ इतना कह सकती हूँ कि आप जिस शहर में, जिस देश में रह रहे हैं, हाँ। उसमें रह के अपने आस-पास बल्कि अपने आस-पास के लोगों की देखिए सेफ्टी लुब्ना, और मुझे अपनी ये बताइए सेफ्टी का लुब्ना, मैं समझना ही चाहता हूँ कि एशियाई लोग बहुत रहते हैं वहां पर, लंदन में बहुत ज्यादा एशियाई लोग बहुत रहते बहुत हैं, है। चीन के जी, लोग भी जी। बहुत वहां पर रहते हैं, तो वो तो जी। उनकी जो हैबिट्स हैं, खान पान की जो हैबिट्स हैं, ये बात तो वहां तक गई होगी ना, इसकी चर्चा तो हो रही होगी। जी, यूके में जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लोग हैं, चाहे चाइना है, जापान है, कोरियन लोग हैं, इंडियन लोग हैं, हम सब बहुत सारे लोग हैं। अब हम लोगों के यहाँ पे देखिए, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे सब दुकानें खुली हुई हैं। हाँ, खाना-पीना, दूध, अंडे, मछली, मीट जो जैसे पहले मिलता था, सब्जियाँ वो वैसे ही मिल रही हैं। हाँ, दुकानें अपने उसी टाइमिंग्स के साथ खुली हैं। दुकानों में कोई चीज़ की कमी नहीं है यहाँ हाँ, पे। हाँ। दूसरी खबर आई है, नहीं आई है, उस खबर का यहाँ के लोगों से कोई ऐसा ठीक है, डायरेक्ट ठीक है, ठीक है लुब्ना। रामेश्वर सिंह के पास चले जाते हैं, हमारे साथ मॉस्को से जुड़े हुए हैं। रामेश्वर जी, आप मॉस्को में बैठे हुए हैं, रूस बड़ा ही बहुत ही निगाह रखे हुए है पूरा जो डेवलपमेंट चल रहा है। अभी ये जो मार्केट खुली है, इससे जुड़ा एक मैं आपको जानकारी और दूं कि बाकायदा ये अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है कि ये जो वायरस है ये चीन की लैब में तैयार किया गया है। ये जो मार्केट है इसका भी कनेक्शन बताया जा रहा है। मॉस्को में, रूस में जहां पर आप हैं, वहां किस तरह की हलचल है? चीन में जो चल रहा है, जो चीन से तस्वीरें आ रही हैं, उसको लेकर के रामेश्वर जी। जी आशीष जी, ये रूस जो है चीन का मित्र देश है। तो यहाँ ऐसी कोई चीज डायरेक्ट टीवी पर या नहीं दिखाई जा रही है। हाँ, सोशल मीडिया में जरूर कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जो जिससे थोड़ा बहुत जो आपने आज दिखाया वो आ रहा है, लेकिन इसमें बहुत से कमेंट नहीं आ रहे हैं। हाँ, हाँ। तो लेकिन वहां भी आप क्या, अभी मैं लेकिन इसलिए कह रहा हूं कि चीन की कंपनियां, उनके आउटलेट मॉस्को में भी हैं, आपके मॉस्को में, पूरे रूस में चीन की कंपनियां हैं, उनके चीन के आउटलेट्स हैं। तो ये जो अब खबरें आ रही हैं कि कीड़े का बाजार वहां पर खोल दिया है, उसका कुछ असर तो वहां पड़ रहा होगा ना, चीन की उन कंपनियों पर, चीन के उन आउटलेट्स पर, उन दुकानों पर। देखिए, अगर आप देखें तो लॉकडाउन पूरा है, तो जो बड़े बाजार टाइप के जो हैं, जो बाजार हैं वो बंद हैं, लेकिन जो शॉप्स हैं वो सारी खुली हुई हैं हाँ, और उसमें चाइनीज प्रोडक्ट है नहीं। हाँ, तो इसलिए इनके यहाँ रूस में इसका इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ा ना, इसके बारे में बात हो रही है। बिल्कुल। लेकिन आपने एक बड़ी बात कह दी कि उसमें चाइनीज प्रोडक्ट नदारद हैं। अनिल आजाद पांडे, देखिए आप चूंकि वुहान गए हैं, ये जहां से खबर आ रही है, आप वहां होकर के आए हैं, आपसे जब मैं बात करता हूं तो मुझे ये लगता है कि जो लोग आपको देख सुन रहे होंगे उनको अपनी आंखों से तस्वीर दिखाई पड़ रही होगी। ये जो मार्केट है अनिल, यहाँ से जो जिस तरह से जो यहाँ पर प्राण, जो जानवर यहाँ पर बेचे जाते हैं, जो पशु पक्षी बेचे जाते हैं, उसको लेकर के चाइना में भी तो एक किस्म की चर्चा होगी, चाइना में भी तो उसको लेकर आवाजें उठ रही होंगी कि इन पर रोक लगानी चाहिए। ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, ये जो कीड़े की मार्केट हम विजुअल देख रहे हैं, विजुअल हैरान करने वाले हैं, तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, तो क्या चीन में इसको लेकर चिंता नहीं होगी? जी अभिषेक, अभी कुछ देर पहले ही मैं कुछ चीनी दोस्तों के साथ, चीनी जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बात कर रहा था, तो मैंने इस बात को लेकर पूछा कि आपके यहाँ जो जंगली जानवर हैं, वाइल्ड एनिमल हैं, इनका बाजार फिर से खुल गया है। तो लोग बड़ी अनभिज्ञता, बड़ा आश्चर्य जता रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और क्योंकि ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जो क्वांगतुंग प्रांत है, कैंटन वाला इलाका है, या दक्षिण चीन के कुछ हिस्से हैं, वहां पर जरूर जो वाइल्ड एनिमल हैं उनको खाया जाता था। हम लोग इसे नहीं खाते हैं, हमको पसंद नहीं है, और हम भी नहीं चाहते हैं कि वाइल्ड एनिमल का व्यापार हो, बाजार में ऐसा बिके। तो लोगों का ये कहना है कि बिल्कुल उनको पसंद नहीं है ये सब चीजें खाना। और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने इस बात की तस्दीक की है, जो वाइल्ड एनिमल वुहान या किसी अन्य मार्केट में इस तरह के जंगली जानवर जो बिकते थे, वो खास तौर पर अगर लोग ना भी खाते हो तो उनका नुमाइश की जाती थी। उसको एक तरह से प्रदर्शन, छोटे वीडियो जो टिकटॉक वीडियो है या इस तरह के वीडियो पर डालने के लिए लाइव उनका प्रदर्शन किया जाता था, लेकिन आम लोग उसको, उन जानवरों को नहीं खाते थे। और इसके साथ ही अभिषेक, एक और खबर है कि
जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के प्रोग्राम डायरेक्टर हैं चीन के, उन्होंने हाल ही में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चीन इसको लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। पर आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। एक बात बस मुझे और बता दें अनिल, उसके बाद मैं अगली खबर लूंगा। उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर है कि ये जो जानकारी हमारे पास, देखिए मेरे पास जो कागजात हैं, जो वहां से जो जानकारी आई है कि स्कॉर्पियन, सेंटीपीड्स, तले हुए कीड़े, ग्रिल्ड ऑक्टोपस, क्रैशफिश, स्टीम डम्पलिंग्स, राइस केक्स, ऐसी जो जानकारियां आ रही हैं, ये मैं आपसे पूछूंगा भी, आप जवाब दीजिएगा इसका। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर और इससे जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज, पहले उस पर बात करते हैं। कोरोना पर चीन का एक बार फिर से झूठ सामने आया है। ये झूठ इस तरह से कि 4 दिन बाद कोरोना के 981 नए मामले सामने आए हैं। चीन ये दावा कर चुका था कि वो कोरोना पर कंट्रोल कर चुका है, नियंत्रण पा चुका है, लेकिन चीन में चूंकि लॉकडाउन भी हटा दिया गया था इसी के चलते हुए, लेकिन अब ये जानकारी मिली है कि चीन में नए मामले सामने आ गए हैं। बड़ी खबर है। देखिए मैं आपको अनिल आज़ाद पांडे, आप बीजिंग में बैठे हुए हैं, मैं आपको बता रहा था कि क्या क्या वहां बिक रहा है, और तब तक उसका साइड इफेक्ट भी सामने आ गया कि नए मामले खुल के सामने आ रहे हैं। अब जब चीन में नए मामले सामने आ रहे हैं, अनिल आज़ाद पांडे, चीन दावा कर रहा था हमने कंट्रोल कर लिया है, तो नए मामले सामने आने के बाद कीड़े का बाजार, वो खतरनाक बाजार फिर से ओपन कर देना, ये क्या दिखाता है? देखिए अभिषेक, ये बात तो समझना होगा कि जो नए मामले सामने आए हैं, लगभग पिछले 1 महीने से चीन में जो अंदरूनी मामले हैं या देश के भीतर जो मामले हैं वे सामने नहीं आए थे। जो विदेश से चीनी लोग आ रहे थे या कोई फॉरेनर्स वापस चीन आए तो उनसे ये मामले सामने आए। लेकिन ये चीन का एक इलाका है, हार्बिन हेलोंगजियांग प्रांत है, जो कि रूस से लगता हुआ है, वहां पर ये मामले सामने आए हैं। लेकिन इसके अलावा चीन के किसी अन्य हिस्सों में इस तरह के जो मामले सामने आने की बात नहीं है। चीन के तमाम अन्य हिस्से पूरी तरह से खोल दिए गए हैं और पूरी तरह से सामान्य है। क्योंकि मैं यहाँ पर बीजिंग में रहता हूँ, अगर कोई भी ऐसी परेशानी होती है तो बीजिंग में सबसे पहले उसका असर देखा जाता है, प्रतिबंध यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। लेकिन कल 2 दिन पहले ही चीन सरकार ने ऐलान किया है कि अब चीन के जो अन्य शहर हैं, वुहान या जो ज्यादा संवेदनशील शहर हैं, उसको छोड़कर 14 दिन का क्वारंटाइन भी लोगों को नहीं रहना होगा। तो एक तरह से चीन पूरी तरह से आश्वस्त हो चुका है कि इस महामारी को उसने कंट्रोल कर लिया है। बहुत आप अनिल आज़ाद पांडे, देखिए अनिल आज़ाद पांडे, आपके साथ ये खूबी है कि आप जो जानकारी दे रहे हैं, चीन को लेकर के पूरे वर्ल्ड में उत्सुकता है, जिनको उत्सुकता है उनके लिए बड़ी जानकारी मिल रही है आपसे बात करते हुए। लुब्ना, एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं। आपने ये कहा कि मनोविज्ञान से आप जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छा मुझे लगा आपने ये बताया। अब मुझे जो मेरा सवाल बन रहा है वो बड़ा नज़दीक है सवाल इस चीज़ के कि जो चीन के लोग वहाँ रहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया के लोग लंदन में बहुत रहते हैं, आपने खुद ये कहा लंदन रहते हैं, जो सबर्ब है वहाँ भी रहते हैं। मनोविज्ञान बताइए, आप लोग जो रह रहे हैं वहाँ पर, जो चीन से लोग वहाँ पर आए हुए हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनके बीच में इस तरह की जब खबरें सामने आती हैं कि चीन से वायरस आया, चीन से कीड़ा बाजार है, इससे वायरस निकला, तो साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से क्या आपस में कोई दूरियां और पैदा हो रही हैं? बातचीत कुछ कम हो गई है, कुछ दूरी रख रहे हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है, इतना खुल के यहाँ पे कोई ऐसा रेसिज्म हो नहीं रहा है। हाँ। इक्का दुक्का का केसेस होते होंगे तो मुझे पता नहीं। ये बहुत ही एक नैरो तरीका है देखने का। रेसिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ लुब्ना, रेसिज्म तो तब होता है जब हम नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव करते हैं। यहाँ एक डर है, नहीं यहाँ पर एक डर है, यहाँ एक डर कोरोना को लेकर के है, कोरोना को लेकर डर है, कोरोना का डर और रेसिज्म का डर अलग अलग है। हाँ लुब्ना, बोलिए। जी, जो लोग चाइना के या यहाँ पे रह रहे हैं, वो अभी तो फिलहाल अभी आजकल में तो आए नहीं है। हाँ। क्योंकि पिछले ऑलमोस्ट 1.5 महीने से 2 महीने से तो फ्लाइट्स ही बंद है। हाँ। सो वो लोग जो हैं वहाँ पे, वो यहीं पर है, तो वो अब वहाँ जो अगर वो मार्केट खुल भी गया है, हाँ। चाइना से कोई चीजें में मुझे नहीं लगता कि चाइना से कोई ट्रेड इस वक्त कहीं भी हो रहा है। हाँ। किसी भी तरीके का मोबिलिटी नहीं है। हाँ। सो यहाँ पे मुझे नहीं जानकारी, मेरी जानकारी में बिल्कुल भी नहीं है कि लोग किसी, हाँ जो चाइनीज टेक अवेज होते हैं वो सब बंद है, वो बंद है। चाइनीज टेक अवेज जो होते हैं वो सब बंद है। लुब्ना, आपने अहम जानकारी दी है। रामेश्वर सिंह हमारे साथ मॉस्को से जुड़े हुए हैं। रामेश्वर सिंह जी, मुझे एक बात आपसे जाननी ये है कि ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि जो वायरस है वो चीन की लैब में बना हुआ है, आप बैठे हैं मॉस्को में, रूस का बड़ा ही इस पे ध्यान है कि अमेरिका और चीन के बीच में ये क्या चल रहा है, धमकियां हो रही हैं एक दूसरे को। ट्रंप साहब ने कह दिया कि हमारे चुनाव में चाइना इंटरफेयर कर रहा है। रूस की मीडिया में किस तरह की खबरें छप रही हैं, किस तरह की चर्चाएं हैं ये चीन और अमेरिका के बीच जो तनातनी चल रही है उसको लेकर के?
रामेश्वर जी। देखिए ये खबरें तो हैं यहाँ पर, वो आ रही हैं हमारे पास, लेकिन ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट रशिया गवर्नमेंट नहीं दे रही है। हाँ, हाँ, इस पर बिल्कुल साइलेंट है। आई थिंक केवल वॉच कर रहे हैं हाँ। जो हो रहा है अमेरिका और चीन के बीच में। तो इनका कोई अपना स्टैंड नहीं है इस पर, न कोई वक्तव्य आ रहा है। हाँ, हाँ। लेकिन आप तो, आपकी निगाह लगी हुई है ना, आप भी तो वहां पर मॉस्को में, आप पत्रकार हैं, आपका मन कहाँ मानेगा, आपकी निगाह तो लगी होगी चीन में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो ऑफिशियल नहीं आता आज के डेट में, सोशल मीडिया तो दिखाती है, सोशल मीडिया से सब आ ही रहा है। हाँ। तो यहाँ के लोग भी उस पर बात कर रहे हैं, जैसे अब बातें हो रही हैं कि सारे बाजार खुल गए हैं वो। लेकिन ये अच्छा ये है कि यहाँ पर अभी चाइनीज कोई भी प्रोडक्ट नहीं आ रहा है। चाइनीज केवल कोरोना वायरस रिलीफ के जो प्रोडक्ट हैं, मेडिसिन, मास्क, ये केवल आ रहे हैं। बिल्कुल। बाकी खाने पीने की चीजें नहीं आ रही हैं। ठीक है, ठीक है तो रामेश्वर इससे जी, लोग आपने डरे अहम नहीं जानकारी दी है। एक इसी बीच एक बड़ी खबर और आ रही है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अमेरिका ने खतरनाक बम वर्षक विमानों को साउथ चाइना सी में गश्त के लिए भेज दिया है। बड़ी खबर है ये। अमेरिका ने चीन के उस दावे का पुरजोर खंडन किया है और ये कहा है कि उसका कोई भी जंगी बेड़ा साउथ चाइना सी से वापस नहीं आया है। आपको जानकारी दे दें कि चीन ने इससे पहले ये कहा था कि उसने साउथ चाइना सी से अमेरिकी युद्धपोतों को खदेड़ दिया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस बड़ी खबर का दावा किया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। अनिल जी, आपसे बात करते हुए मुझे इतनी बड़ी बड़ी खबरें मिल रही हैं चीन के हवाले से, और ये देखिए एक बार फिर से ये खबर आ गई। क्योंकि अब ये सारी बातचीत जो है अपने आखिरी दौर में है, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि ये जो खबर आ रही है साउथ चाइना सी की तरफ जो से खबर आ रही है, तनातनी की खबर आ रही है, ये आप कितना सीरियस इसको देखते हैं इस दौर में जब चीन और अमेरिका के बीच में लगातार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जारी है। ये दक्षिण चीन सागर में भी घमासान शुरू हो गया। अनिल जी। अभिषेक, इस बात को समझना होगा कि दक्षिण चीन सागर चीन के लिए बहुत ही संवेदनशील मुद्दा रहा है और अमेरिका भी अक्सर इस पर हस्तक्षेप करता रहा है। जैसे कि कल की रिपोर्ट में भी हमने बात की थी कि जो अमेरिकी जो विमान हैं उनको चीन द्वारा उनको वापस भेज दिया गया है। और इसके साथ ही जो खास तौर पर अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, इसको भी समझना होगा। अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है उसको लेकर भी अमेरिका वहां से ध्यान हटाना चाह रहा है। तो मुझे लगता है ट्रंप इस तरह का कुछ कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहां के जो वोटर्स हैं, वहां के लोग हैं, वो दक्षिण चीन सागर यानी चीन के मुद्दे पर ध्यान उनका आकर अटक जाए। और वायरस का केंद्र भी अक्सर जो ट्रंप है बार बार वुहान को ही बता रहे हैं, वहां की लैब को बता रहे हैं। बिल्कुल पांडे, आपने जो बात कही है उससे ये साफ हो गया है कि गतिविधियां काफी गरमाई हुई हैं। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अनिल आजाद पांडे लुबना आब्दी लंदन से, अनिल आजाद पांडे बीजिंग से और रामेश्वर सिंह जी मॉस्को से, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तीनों मेहमान हमारे साथ में जुड़े और सारी बातचीत जो हमने की उसका निचोड़ ये है कि कोरोना को लेकर के चीन और अमेरिका के बीच में बहुत कुछ हो रहा है, तकरार चल रही है और चीन के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं, जो जिस तरह से कीड़े के बाजार की तस्वीर सामने आई, उस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।